फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ढोकला। और बाकी जो चीज़ हो रहा है वो मेरे फोन पे हो रहा है। मैं कब खाना तैयारी रात में करती हूँ। वो हो गया है। ठीक है भाई, दादी से गिर गया। मम्मी लोहिया को लोई से पूरी बन रहा होते क्या? लोहिया से अब सब इधर हाय करो। हाय, मेरी बहू के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जानू दिखाओ। कपड़ा पहनी है? नहीं पहनी है। सब बन गया, बता दो। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पूरा माता रानी का भोग तैयार हो गया है और माता रानी को भोग भी लग गया है। एक बार दिखा के आ जाओ। ये है हमारा पूजा रूम। यहाँ पे माता रानी को भोग लग चुका है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का। यहाँ पे आधे बच्चे आ चुके हैं मेरे मायके की तरफ से, जो मेरे भतीजी है भतीजा है, ये लोग आ चुके हैं। बाकी आधे ससुराल वाले बच्चे जो हैं वो बाकी हैं। गला फिर से मेरा ख़राब हो चुका है, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे मैं 11 बजे का टाइम दी थी कि 11 साढ़े 11 तक हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पंडाल में भी जाना है भंडारा का तैयारी करने। बट भाई बच्चे सब आज बहुत बिज़ी रहते हैं, सब जगह खाना खाने में, आने में, जाने में, तो ये सब चलते रहता है। सो यहाँ पे निक्की अपने पापा को खूब आशीर्वाद दे रही है भर भर के। यहाँ पे जानू देखो कैमरे में जैसे कि वो कभी कैमरा फेस नहीं करती है, तो कितने अच्छे से शर्मा रही है, देख सकते हैं आप लोग। और मैं अंदर सारे बच्चों का पैर पोंछने के लिए रेडी कर रही थी कि सब जल्दी से पैर धो के आ जाओ। काफ़ी टाइम हो चुका था। मैं तो सोची थी कि सुबह 9 बजे हो जाए, बट कोई नहीं, आज के दिन सभी की कुछ ना कुछ चलता है और बिजी ही रहते हैं। तो मैं एक एक करके सब बच्चों का पैर पोंछी, क्योंकि गिले गिले में आलता लगाना अच्छा नहीं लगता और आलता पूरा फैल भी जाता है। तो यहाँ पे मैं जितने बच्चे आ चुके थे उनका ही कम से कम पहले मैं रेडी कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा लंगुरुआ को भी बड़ा मन था, जो लड्डू है। मैं इसकी छोटी मम्मी हूँ। मासी नहीं बोलते हैं बच्चे मुझे, तो बड़ी वाली दीदी की बेबी और बाबू जो है वो मुझे छोटी मम्मी बोलते हैं। तो वो भी आलता लगवाया, फिर मैं बारी बारी। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं सोचती हूँ कि जल्दी हो जाए वो काम, तो कुछ ना कुछ देरी हो ही जाना है। कभी मेरे तरफ से, कभी बच्चों की तरफ से, अब पता नहीं कभी हो ही जाता है। मुझे भंडारा मतलब भंडारे में हेल्प करने जाना था, जहाँ हमारा पंडाल है वहाँ पे 1 बजे। यहाँ पे 11 बजे से वेट करते करते बच्चे आए 12 साढ़े 12 बजे, फिर आधे बच्चे आए 1 डेढ़ बजे। तो मतलब 11 बजे का खाना मतलब सुबह का जो था वो सीधा दोपहर का हो गया। फिर बारी बारी भाई बच्चों ने सब मस्ती किया, देख सकते हैं आप लोग। मतलब भले वॉइस मैं इसलिए म्यूट कर दी हूँ कि इतना मस्ती कि आप लोग सुनते तो फिर आप बोलते अरे बाप रे। और कोई बाहर नहीं, हमारे घर के ही बच्चे सब बदमाशी कर रहे थे। देखते ना अपनी हम उम्र को, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे बच्चे लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे चाचू तिलक कर रहा है। मैंने आधे लोगों को किया, तो मैंने कहा आप भी अब कर लो। जीजू 9 दिन पूरा उपवास थे, घर में जोत भी जलाए थे। तो जीजू को मैंने कहा कि आप कर लो, बीच में बैठ जाओ, बार बार आना जाने से भी व्रत है और हम सब थक भी जाएंगे। इसलिए मैंने सब चीज़ रेडी करके हॉल में ही ले आया था। फिर आराम से बैठ के सिद्दत के साथ मैंने परोसा, क्योंकि बच्चे वैसे वेट करते हैं फिर अंदर जाओ फिर बाहर आओ, उससे अच्छा वैसे मेरा किचन बहुत पास है। फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं थोड़े से में ही थकूँ, और तबीयत पहले ही से ही मेरा ख़राब हो रखा है। तो मैंने सारा चीज़ रेडी। मुझे हमेशा ये पसंद है कि अगर आप खाने में हम किसी को बुलाए हैं, तो उनके आने के आधे 1 घंटे पहले ही हमारा सारा चीज़ रेडी हो जाना चाहिए। उनके सामने हमें हड़बड़ाना नहीं पड़े, कोई चीज़ों के लिए उठना बैठना ना पड़े। मैं तब मुझे ये
ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ A to Z चीज़ रेडी हो कि हम उनको अच्छे से उनके साथ समय दे पाएँ, उनसे बातचीत करें, उन्हें खाना खिलाएँ, अच्छे से वेलकम हो, मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि गेस्ट आए हैं तो फिर आप ये लेने जाओ, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं फिर। और आखिरी में इतना कुछ रेडी करने के बाद मुझसे एक चीज़ मिस हो गया था, वो था लास्ट में नारियल, जो मैंने जीजू को दिया था फोड़ने। जीजू ने मस्त तोड़ के सजा के किचन में रख दिया और मैं तो किचन में गई ही नहीं, क्योंकि मैं सारा चीज़ रेडी करके हॉल में ही बैठी थी। तो मुझे बिल्कुल 1 डेढ़ घंटा था, मैंने उठने का मौका ही नहीं मिला। मैं लास्ट में जब सारा बर्तन समेट के किचन में गई तब मुझे पता चला कि ये नारियल यहीं रह गया। तो जीजू के साथ थोड़ा सा मेरा डिशुम हो गया कि मेरे गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आ जाता है, पता नहीं। यहाँ पे मेरी जेठ की लड़की जो है वो बेबी पूछने आई थी कि चाची ये क्या है, तो मैंने उनको बताया कि ये ऐसा ऐसा पेंसिल है, इसमें आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो भतीजा है लाडला, वो देख सकते हैं, पहले मुझे दो, इसे दे, उसे दे, ऐसे करके उसका चल रहा है। और चिराग है, ये लड्डू है जो मुझे आशीर्वाद दे रहा था। फिर वो बोला था मेरा बारी कब आएगा, तो उसको अपना बारी आने का बहुत वेट था। फिर मैंने उसे एकदम आराम से दिया, ये देख सकते हैं। अब उसका मस्ती देखना, उसको 50 तोला सोना चाहिए, 50 तोला का बात करता है। फिर जीजू ने सबसे आशीर्वाद लिया, मैंने कहा, फिर मैंने रील भी बनाया, शॉर्ट्स भी लिया। तो ये सारा जो मेरे इंस्टाग्राम पे आएगा, कुछ कुछ शॉर्ट रील है जो आप लोग देखना। फिर बच्चों के साथ बच्चों को मैंने झूला झुलाया और सेल्फी भी लिया, और मैंने पूछा कैसे लग रहा है, तो बच्चों ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद आती है। फिर जीजू ने भी बाहर सेल्फी लिया। काफ़ी लेट हो चुका था, सबके घर से कॉल आ रहा था, तो सबको मैंने भेजा। उसके बाद फिर मैं कुछ खाने बैठी। यहाँ पे हमारी पूर्वा बेटी आई है, पूर्वा को भी मैंने बोला कि साथ में आओ हम खाएं। तो पूर्वा को वाओ, क्या बनाए बाबू, दिखा दिखा। हेलो फ्रेंड्स, जानू का पूली बन गया। नहीं, मेरा नहीं बनाया। हम पंडाल आ चुके हैं। कैसे आए हम 4-5 लोग एक गाड़ी में, कैसे मैं बता नहीं सकती। यहाँ फिर आने के बाद मैंने सीधा ब्लॉग शुरू कर दिया। भाई लोग यहाँ पे अपना बना रहे थे। छोटा वाला भाई यहाँ पे दाल फ्राई कर रहा था, हलवा बना रहा था, हलवा में एक्सपर्ट है हमारा भाई। तो सब भाई मिलके यहाँ पे हम सब भंडारा की तैयारी कर रहे थे। जितना भी हमारे कॉलोनी के दीदी हैं, भाभी हैं, आंटी हैं। तो ये मेरा मायका है, हर साल हम यहीं पे कन्या खिलाते हैं, पर इस साल मैं घर में जोत जलाई थी इसलिए। और जीजू भी बोले कि इस साल हम घर में खिला लेते हैं। तो फिर यहाँ पे भी मैं आई, सबका पैर धुला के फिर सबको मैंने बारी बारी से आलता लगाया। ये मेरी ड्यूटी है। बड़ी दीदी खाना बना रही थी, तो इसलिए बड़ी दीदी उधर बिज़ी थी, वरना हम दोनों बहन मिल के हर साल ये करते हैं। ऐसा सौभाग्य सबको मिलना चाहिए। मैं तो हमेशा अपने आप को लकी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे कई लोग नहीं खिला पाते, कई लोग नहीं कर पाते, कई लोग को बच्चे नहीं मिलते। और हमारे यहाँ पे लोग देख सकते हो कोई कमी नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे जो पंडा महाराज थे, वो सारे बच्चों को तिलक करके फूल डाल के सब बच्चों से आशीर्वाद ले रहे थे। यहाँ फुल एंजॉय कर रही थी जानू। पिछले साल तो जानू काफ़ी रोई, साल समझदार हो गई है। फिर सबको खाना मिला, सबको चुन्नी उड़ाया गया। यहाँ पे आप लोगों को साथ ही साथ में माता रानी का दर्शन करवाती हूँ। इतना सुंदर प्यारा डेकोरेशन। ये भी मेरे यहाँ जो मेरा मायका है वहीं से ही डेकोरेशन हुआ है, जेट टेंट हाउस। फिर सारा भोग बनने के बाद मैंने भोग निकाल लिया सबके लिए। साथ ही साथ यहाँ माता रानियों को सब अपनी अपनी तरफ से जो समिति के भैया लोग हैं सब लोग दे रहे हैं। और जो समिति के नहीं हैं, समिति के तो वैसे हम सभी पूरे मोहल्ले वाले हैं, तो वो अगर चाहे तो उसमें कुछ कुछ ऐड कर। कन्या के खाने के बाद भंडारा शुरू होगा। उसके बाद मैं काफ़ी बिजी हो गई थी, तो आगे का ब्लॉग नहीं ले पाई, इसीलिए ब्लॉग एंड करती हूँ। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मेरी बहू के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।